क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अभी, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 क्वेश्चन है ABC एंड तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से बनेंगे। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं कॉपी में, वहाँ पर इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थान में क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं कॉपी में। तो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, पहला देखिए ये हमारा A नंबर है, इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि ये हमारा x-3 और ये हमारा 12 + 2x का योगफल क्या होगा, यानी कि इसका एंड इसका जोड़ क्या होगा। योगफल मैंने आपको जोड़ना है, ठीक है, एंड क्या होगा वही आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों टर्म है ना, ये हमारा एक पद है एंड ये हमारा दूसरा पद है। यहाँ पर दोनों जो पद है ना, इसको आप चाहें तो दो तरह से सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, दो तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ, आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको क्या बोल रहा है, इसको एंड इसका जो है जोड़ करके योगफल क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहला हमारा क्या है x-3, ठीक है, इस तरह से हो गया। एंड यहाँ पर क्या है आपका 12 + 2x, ठीक है। तो इसको आपको क्या बोल रहा है कि योगफल यानी कि जोड़ दिया। यहाँ पर देखिए हम इसको जोड़ का साइन देते हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये हमारा 12 प्लस यहाँ पर हमारा ये 2x है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से क्वेश्चन लिख सकते हैं कि बीच में प्लस देकर के इन दोनों को जोड़िए, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मान लीजिए x-3 हो गया, उसके बाद नीचे में हमारा ये हमारा 12 प्लस ये हमारा 2x हो गया, ठीक है। इस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से जोड़िएगा एंड इस तरह से भी आप जोड़िएगा, ठीक है। जो आपको आसान है तो उस तरह से कीजिए। यहाँ पर देखिए मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपका ये है, ठीक है, क्वेश्चन हो गया अब ये। उसके बाद देखिए आपको जोड़ में पता है ना कि जब भी हमारा XYZ होता है या फिर हमारा 1 2 3 4 5 कोई भी होता है तो संख्या के साथ जुड़ता है एंड XY टर्म जो हमारा होता है टर्म XYZ वाला, यानी कि इसको हम लोग चर कहते हैं, तो चर के साथ जुड़ता है एंड संख्या जो अचर होता है वो अचर के साथ ही जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे, जैसे कि हमारा ये x है, ठीक है, तो ये x ये हमारा 12 के साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये x टर्म है ना, तो x वाला ही के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा x एंड ये हमारा 2x ये दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चर के साथ जाएगा एंड अचर के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो x है वो किस में है, प्लस में, साइन आगे देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा 2x है, ये भी हमारा प्लस में, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2x प्लस में है, यहाँ पर एक x और है वो भी प्लस में, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, ये हमारा हो गया दोनों मिलाकर, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए ये हमारा है 3, ये हमारा अचर है यानी कि संख्या है, ये भी हमारा अचर है, ये भी संख्या है, तो अचर के साथ जाएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा ये सब बातों का। तो यहाँ पर देखिए हमारा 3 माइनस में है, यहाँ पर हमारा ये 12 प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। एंड बड़ा कौन है, ये हमारा 12 के साथ क्या है प्लस, यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, दोनों का योगफल। तो यहीं अब आपको जो भरने बोला था ना, ये हमारा क्या हो जाएगा 3x एंड प्लस ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सॉरी यहाँ पर 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 9 आंसर है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी आपका क्या है 9 है, ठीक है। ये मिस्टेक से 8 हो गया कन्फ्यूजन में, एंड यहाँ पर आपको क्या है कि 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 9 सही है। उस तरह से आप जोड़ सकते हैं, दूसरा आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये हमारा देखिए ये हमारा x है एंड ये हमारा 2x है, ये इसके साथ जाएगा, तो ये हमारा x यहाँ पर प्लस में, ये हमारा यह प्लस में है ना, एंड ये हमारा 2x ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हमारा 2x एंड यहाँ पर हमारा एक x और क्या हो जाएगा 3x, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा जो है 12 प्लस में, यहाँ पर 3 माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपका साइन प्लस ये बड़ा था ना, इस साइन प्लस हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं आप। एंड उसके बाद आपका यहाँ पर बी जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए बी हमारा क्या है, ये हमारा बी है एंड यहाँ पर आपका क्या है, ये हमारा है 3x-1 और यहाँ पर खाली जगह है, ठीक है, का योगफल क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको योगफल निकाल के दे दिया है ये वाला, ठीक है। योगफल आपको जो है ना, जब आप निकाले थे ना योगफल, ये हमारा 3x + 8, तो यहाँ पर आपको योगफल निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, क्या हमारा वो संख्या या फिर कौन सा टर्म आएगा जिसको जोड़ने पर ये हमारा प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या किया है कि घुमा के दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे आराम से, इसको हम लोग समीकरण से करेंगे, ठीक है, आराम से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने आपको सारे समझाए हैं और समीकरण बनाना सिखाया है आपको कि कैसे समीकरण चेंज होता है, ये हमारा इधर से उधर जाता है तो साइन कैसे चेंज होता है, मैंने आपको सारा सिखाया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन करते हैं इसका एंड यहाँ पर मैं आपको आराम से समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमारा क्या है, पहला में ये हमारा है 3x एंड -1 है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों का योगफल, यानी कि यहाँ पर क्या है बीच में प्लस हो जाएगा, जिस तरह से वहाँ पर किए थे। बोल रहा है कि ये एंड ये दोनों मिलाकर के, ये एंड ये दोनों मिलाकर के योगफल हमारा ये है, तो यहाँ पर आपका क्या वो टर्म रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा टर्म क्या है पता नहीं, एंड इक्वल टू ये पता है कि इसका टोटल योग जो होगा वो ये होगा,
तो कितना है ये हमारा 3x एंड प्लस 3, ठीक है, ये हमारा योगफल आएगा। बट यहाँ पर कौन सा टर्म है वो आपको पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आते हैं ना, तो आप ये काम कीजिए, यहाँ पर आपका जो खाली स्थान है वहाँ पर आप कुछ मान लीजिए, ठीक है, कुछ मान लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम a मानेंगे, ठीक है, x y z नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका x एंड y का टर्म है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप a मान लीजिए, a मान लिए। उस तरह से आपको क्या करना है कि a को निकालना है ना, तो आपका बाकी जो समीकरण है, जो भी आपका जो यहाँ पर टर्म है वो एक साइड चला जाएगा, क्योंकि आपको a निकालना है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि मैंने आपको रिजल्ट में बताया था कि ये हमारा x मान लीजिए a है एंड प्लस b है इक्वल टू c आ रहा है, तो आपको b निकालना है, तो ये उधर चल जाएगा। अगर आपको a निकालना है तो b उधर चल जाएगा, मैंने आपको सिखाया है। उसी तरह से यहाँ पर आपको a निकालना है, तो ये हमारा जो है ना ये पूरा टर्म इधर चला जाएगा, ठीक है। तो आपका a निकल जाएगा जो आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसलिए लिखेंगे कि हमारा जो a है, a को इधर रखेंगे एंड ये जो पूरा है ना उधर चला जाएगा, ठीक है, उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहले से क्या है, ये हमारा है 3x एंड प्लस 3। उसके बाद ये जो था ना ये पूरा उधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 3x है, प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस 3x, ठीक है। उसके बाद ये हमारा -1, ये भी उधर जाएगा, तो ये हमारा माइनस है, ये हमारा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो ये आपको पता है ना कि इधर से उधर जाता है तो साइन चेंज होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा a निकल जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर a आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको काम करना है, जिस तरह से आपको काम करना सिखाया मैंने। यहाँ देखिए ये हमारा 3x है एंड ये भी हमारा 3x है, दोनों एक समान पद है ना, एक जैसा टर्म है ना, तो ये दोनों प्लस माइनस में ये हमारा कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि चर चर के साथ होगा एंड अचर अचर के साथ होगा, ठीक है। तो ये हमारा x वाला x के साथ होगा, तो ये हमारा देखिए प्लस में एंड ये हमारा माइनस में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको 3 है एंड ये प्लस में है एंड यहाँ पर 1, ये भी प्लस में है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो 3 एंड 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, 4, यानी कि a इक्वल टू 4 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो आपको पूछ रहा था ना ये हमारा 4 है, 4 ही है, जो इसमें हम इसको 4 को जोड़ेंगे तो ये हमारा प्राप्त होगा, ठीक है, जो आपको यहाँ पर निकालने बोला था। तो यहाँ पर आपका ये हमारा 4 जुड़ेगा, ये हमारा 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये दोनों को जुड़िएगा तो ये आपका ये हो जाएगा प्राप्त, ठीक है। तो ये आपको निकालना था, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा C नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यंजक ये हमारा x² + 1 सॉरी -1 और ये हमारा 1 - x² का योगफल क्या होगा। यहाँ पर ये सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों टर्म एक जगह पर दिए हैं कि हमारा ये एंड ये इसका जोड़ का क्या होगा, दोनों का योगफल, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों को लिखेंगे, तो ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो यहाँ पर हमारा ये पहला क्या हो गया, x² - 1 एंड दोनों को क्या बोल रहा है, योगफल। योगफल क्या होगा, ये तो जोड़ हो गया। इसके बाद यहाँ पर 1 माइनस ये हमारा x², ठीक है। दोनों को जोड़ दिए, बीच में क्या दिए, साइन दिए है ना। यहाँ पर देखिए तो ये हमारा x वाला x के साथ जाएगा, तो यहाँ पर x² है एंड यहाँ भी x² है, दोनों क्या है, ये हमारा प्लस में है एंड ये हमारा माइनस में, तो ये भी हमारा कट जाएगा ना, तो ये भी हमारा कट गया। एंड यहाँ पर हमारा -1 संख्या देखते हैं, ये हमारा -1 एंड यहाँ भी +1, ये भी तुम्हारा प्लस माइनस ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, टोटल 0 आ गया, ठीक है। यानी कि दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो योगफल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 आएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एंड एक और बताया था मैंने आपको कि हमारा x² इज -1 एंड यहाँ पर 1 - x², इस तरह से अभी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा +1 सॉरी प्लस x² एंड यहाँ पर प्लस x² ये वाला, ठीक है। यहाँ पर x² छूट गया था ये वाला एंड ये हमारा +1 एंड ये हमारा -1, ये भी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, 0। तो इस तरह से आप कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, 0 आया, ठीक है।